भाजपा का साफ साफ तौर पे मंशा है कि संविधान को बदलना है 400 पार लगे। क्या यह बात सही है? ये सही है? देखिए, एक 9वीं फेल लड़का जिसकी एकमात्र काबिलियत चारा घोटाले के सजा याफ्ता अपराधी आदरणीय लालू जी का बेटा होना है, वो व्यक्ति संविधान जानता भी है संविधान क्या होता है। जानते तैयब जी का भी उसमें कितना हाथ था, अंबेडकर जी ने किस तरह से प्रस्तावना लिखी, अगर वो जानते तो संविधान के नाम पे लोगों को भड़काते नहीं। उन लोगों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा भारत को अगली बार अगर सरकार आएगी तो। पहले तो ये समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा उनके हिसाब से क्या है। भारत को हिंदुस्तान कहा, अल बरूनी आए, दूसरे लोग आए, उन्होंने इनको हिंदुस्तान कहा, हिंद कहा, और जब हिंद कहा तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू हो गया। पर अब वो समय गया, अब सोशल मीडिया का समय, अब जनता खुद देख लेगी कि संविधान का क्या होना है। बिहार में 4 सीटों पे जो चुनाव हुई, दावा है कि हम 4 सीटों से जो जीत रहे हैं। हम बात करेंगे आपसे परिणाम के दिन, मैं आपसे बात करूंगी। और आईक्यू टेस्ट पूरी करने दीजिए। वो आईक्यू क्या टेस्ट करेंगे? जो ठीक से उच्चारण भी नहीं कर सकते शब्दों का, तेजस्वी जी जो 10th और 12th पास नहीं कर पाए, वो क्या आईक्यू टेस्ट करेंगे? कह रहे कि हम अपना मैनिफेस्टो में जातीय जनगणना जैसी चीज़ों को जो है हमने शामिल किया है। उन्होंने इसको शामिल करने के परिणाम देखे होंगे। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, हम नफरत फैलाने की थोड़ी ना। बिल्कुल निस्संदेह, मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली तभी तो कश्मीर जला। मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली तभी तो कर्नाटक में सरकार केरल में बनती है और नारे लगते हैं। मोहब्बत की दुकान ही तो खुल रही थी जेएनयू में जब उनकी बहन गई थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस गैंग के साथ वो खड़ी हुई थी, मोहब्बत की दुकान ही तो खोल रहे थे। उनकी दादी जी कहा करती थी, अगर आपने उनका भाषण सुना होगा, कि जातीय जनगणना की आवश्यकता नहीं इस देश को। दूसरा विषय, भारत में 102 सीटों पर जो है लोकसभा का चुनाव हो चुका है और पार्टियां दावा कर रही है, अपनी अपनी पार्टियां दावा कर रही है कि हम जो है अधिक मात्रा में जो है हम सीटों पे जो है अपना कब्जा किए हुए हैं। बहरहाल अलग अलग पार्टी का अलग अलग प्रतिक्रिया। हमारे साथ अनामिका जी पटेल जी हैं, बातचीत करेंगे, एमएलसी हैं बीजेपी से। आप लोग कह रहे थे कि हम लोग जो है 400 पार लाएंगे, कैसे 400 पार लाएंगे? अब तो जो है कांग्रेस कह रही है, इंडिया गठबंधन कह रही है कि अब हम लोग जो है पूर्णतः बहुमत से जो जीत रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी जी की किसी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेती, मुझे उनसे सहानुभूति है। अच्छा, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें खुद ही नहीं पता कि वो तर्क तत्व से परे क्या बोल रहे हैं। हाँ। फिर उनके जो सलाहकार हैं, उनका जो परामर्श मंडली है, वो उन्हें क्या सिखाती है और क्या बोलते हैं। हाँ। एक अच्छे भले व्यक्ति को मजाक का पात्र बना के छोड़ दिया है उन लोगों ने। अच्छा। तो ये वही आपको याद हो कि इन्होंने सोचा था कि ये जातीयता की बात करेंगे, और 5 जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब भी इन्हें ऐसी गलतफहमी थी, तो वो भी गलतफहमी दूर हो गई और ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। बात हमेशा ऐसी करनी चाहिए जो लोगों को हजम हो। 150 पार नहीं जाएगी एनडीए गठबंधन, इस तरह की बात करके राहुल गांधी जी अपनी विश्वसनीयता खत्म कर रहे हैं। और अगर हम बोल रहे हैं कि 440 और 400 पार, तो हम अपने जो पिछला हमारा परिणाम रहे हैं उसके आधार पे बोल रहे हैं। क्योंकि भारत की जो देवतुल्य मतदाता जनता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब एक हो गए हैं। वो भारत को विकसित देखना चाहते हैं, समर्थ देखना चाहते हैं। आज विश्व की 3री 5वीं अर्थव्यवस्था हैं हम, और हम जल्दी 3री बनेंगे। बिहार में 4 सीटों पे जो चुनाव हुई, दावा है कि हम 4 सीटों से जो जीत रहे हैं। हम बात करेंगे आपसे परिणाम के दिन, मैं आपसे बात करूंगी। आप आइए, हाथ कंगन को आरसी क्या, उस दिन परिणाम दिखेंगे। कह रहे कि हम अपना मैनिफेस्टो में जातीय जनगणना जैसी चीज़ों को जो है हमने शामिल किया है। उन्होंने इसको शामिल करने के परिणाम देखे होंगे। जातीय जनगणना, पहले तो राहुल जी क्लियर कर लें कि जातीय जनगणना, वो जिस विषय पे बात कर रहे हैं, बिहार में जातीय जनगणना कराने का विषय सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आया। एक विषय उनकी उनकी दादी जी कहा करती थी, अगर आपने उनका भाषण सुना होगा, कि जातीय जनगणना की आवश्यकता नहीं इस देश को। दूसरा विषय, तीसरा विषय, अगर इस समय में 70 साल जिनकी पार्टी और जिनके परिवार ने शासन किया देश पर, और 70 साल भी वो ये कहते हैं कि हमें चिन्हित करने के लिए लोगों को अगड़ा पिछड़ा दलित अति दलित की आवश्यकता है, हम कोई योजना आज तक क्रियान्वित नहीं कर पाए, तो ये उनके लिए डूब मरने का विषय। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंत्योदय की, दीनदयाल जी की विचारधारा के साथ काम करता है एनडीए गठबंधन, जिसमें पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति के भी उदय की बात होती है। और जब उसके उदय की बात होती है, हम 3 तलाक से अपनी बहनों को बाहर निकालते हैं, तब हम नहीं सोचते कौन क्या है। लेकिन उन लोगों का तो कहना है कि जो है एनडीए गठबंधन जो जाति धर्म की लड़ाई करती है, बात करती है। कहाँ करते हैं? कौन बात कर रहा है? जो वक्फ बोर्ड को देश की आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन के मालिक बनाते हैं, वो बात कर रहे हैं। जो कश्मीर को, इस देश में रहते हुए कश्मीर के लाखों कश्मीरी हिंदू पंडित पलायन कर जाते हैं, उनकी महिलाओं काट दिए जाते हैं, उनको दिया जाता है, गिरजा टिक्कू को जाता है, और उस वाले को बिरयानी खिलाते हैं मनमोहन सिंह, वो बात कर रहे हैं। जिनके समय में तंदूर कांड होता है, वो बात कर रहे हैं। ये कौन है? ये बात करेंगे?
तुष्टीकरण की, भारतीय जनता पार्टी भारत की परंपरा की, भारत के सनातन की, भारत के अस्तित्व की बात करती है। हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हम कहाँ मना करते हैं? हम कहाँ मना करते हैं कि हम भारत के बहुसंख्यकों की बात नहीं करते? हम सबकी बात करेंगे, परंतु हम किसी के भी तुष्टीकरण की बात नहीं करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे यहाँ तो 4 जातियाँ हैं, किसान हमारी जाति है, युवा हमारी जाति है, दलित जाति और महिला, ये हमारी जातियाँ, हम इन पे काम करेंगे। तो बोले कि किसान का जो है आय दुगना कहाँ की है, मार खा रहा है किसान, जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। बेचारे राहुल गांधी जी अपनी जाति तो पता कर लें, वो अपना जाति और धर्म पता कर लें, उन्हें खुद ही नहीं पता। उनकी दादी की जाति अलग थी, दादाजी की अलग थी, पिताजी की अलग थी, माताजी की अलग थी, तो वो खुद ही नहीं उनको अब पता कि उनकी जाति क्या है। और वो भारत को जाति के टुकड़ों में बांटने में ना रहे। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, हम नफरत फैलाने की थोड़ी ना। बिल्कुल निस्संदेह, मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली तभी तो कश्मीर जला। मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली तभी तो कर्नाटक में सरकार केरल में बनती है और नारे लगते हैं। मोहब्बत की दुकान ही तो खुल रही थी जेएनयू में जब उनकी बहन गई थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस गैंग के साथ वो खड़ी हुई थी। मोहब्बत की दुकान ही तो खोल रहे थे जब सावन के महीने में चंपारण मीट बना रहे थे। किसको खुश कर रहे थे? वो किसको खुश कर रहे थे? कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों को खुश करने के लिए क्या कर रहे थे वो? नवरात्रि के प्रथम दिन जब हमारे चैत का छठ चल रहा हो, उस समय तेजस्वी जी मछली दिखाकर किसका अपमान कर रहे हैं? सनातनियों का और गरीबों का। वो गरीबों को बताना चाहते हैं कि तुम्हें ऐसे भी मछली उपलब्ध नहीं होगी, मैं हेलीकॉप्टर में मछली खाता हूँ। वो किसका सम्मान कर रहे हैं? जैसे तो कह रहे थे कि वो वीडियो बहुत पहले का है। तेजस्वी जी तय कर लें कि उनकी याददाश्त खराब है या उन्हें अपनी बातों से मुकरना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम जिस बात पे कायम थे, हम तब भी राम मंदिर पे कायम थे, सनातन पे कायम थे, तब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। और आदरणीय मेरी बात पूरी करने दीजिए। वो IQ क्या टेस्ट करेंगे? जो ठीक से उच्चारण भी नहीं कर सकते शब्दों का, तेजस्वी जी जो 10th और 12th पास नहीं कर पाए, वो क्या IQ टेस्ट करेंगे उस विश्व के नेता का, जिसके एक आह्वान पर पुतिन और यूक्रेन और रशिया का युद्ध विराम किया जाता है ताकि भारतीय छात्र निकले। और पुतिन पूछते हैं कि आपके छात्र आपके लोग कैसे निकलेंगे? तो मोदी जी कहते हैं तिरंगा जिसके हाथ में होगा वो भारतीय होगा। और वो पाकिस्तान जो तिरंगे को जलाता था, वो बांग्लादेशी उसी तिरंगे को लेकर अपनी जान बचाते हैं। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। अच्छा, एक चीज़ अभी और सुर्खियों में बना हुआ है, वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा का साफ तौर पर मंशा है कि संविधान को बदलना है 400 पार लगे। क्या बात सही है? ये देखिए, एक 9वीं फेल लड़का जिसकी एकमात्र काबिलियत चारा घोटाले के सजा याफ्ता अपराधी आदरणीय लालू जी का बेटा होना है, वो व्यक्ति संविधान जानता भी है संविधान क्या होता है? उन्हें पता है संविधान क्या होता है? अगर उन्हें पता होता वो इस तरह की बातें, क्या संविधान, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या संविधान खत्म किया जा सकता है? नहीं। विश्व में विश्व का कोई भी देश अपने देश का संविधान, जहाँ तानाशाही सरकारें बात कर, कैसे संविधान बदल देंगे? हालांकि मोदी जी अभी कहे हैं कि नहीं बदला सकता है। और मोदी जी ने ये विषय कहा है, ना भी कहें तो संविधान क्यों बदला जाएगा? क्योंकि संविधान ऐसा नहीं हुआ है किसी तानाशाह ने इसको हमारे ऊपर कहीं थोप दिया है। सनातनियों ने मिलकर, राष्ट्रवादियों ने मिलकर, भारत के लोगों ने मिलकर, सारे समाज के लोगों ने मिलकर, सबने, अगर वो ठीक से जानते तो जानते तैयब जी का भी उसमें कितना हाथ था, अंबेडकर जी ने किस तरह से प्रस्तावना लिखी, अगर वो जानते तो संविधान के नाम पे लोगों को भड़काते नहीं। हर वर्ग के, हर जाति समुदाय का भारतीय सनातनी राष्ट्रवादी उसमें था उसको बनाते समय। पूरे विश्व के संविधानों से श्रेष्ठ चीज़ें लेकर भारत का संविधान, और वो बोल रहे हैं जिन्होंने कितने सारे बदलाव किए भारत के संविधान में, वो बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी ने कितने बदलाव किए हैं? बताइए, कोई किसी अनुच्छेद में कितने बदलाव हुए और उनके समय में कितनी चीजें बदले? बताइए, 100 से अधिक बदलाव किए। चूंकि वो 9वीं फेल व्यक्ति हैं, इसलिए उनसे इसी तरह की बात हमेशा से उनकी आदत रही है, भ्रामक जानकारियां देके लोगों को गुमराह करने की। पर अब वो समय गया, अब सोशल मीडिया का समय, अब जनता खुद देख लेगी कि संविधान का क्या होना है। अच्छा, एक चीज़ और आखिरी सवाल में, उन लोगों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा भारत को अगली बार अगर सरकार आएगी तो। पहले तो ये समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा उनके हिसाब से क्या है। भारत को हिंदुस्तान कहा, अल बरूनिया है, दूसरे लोग आए, उन्होंने इनको हिंदुस्तान कहा, हिंद कहा, और जब हिंद कहा तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू हो गया। हिंदू एक जीवन शैली है, एक परंपरा है, जो भारत में रहने वाले लोगों का जीवन पद्धति दूसरे धर्म के लोगों की भी, सऊदी अरब में रहने वाले लोगों की जीवन पद्धति से अलग है। भारत के मुस्लिम्स की है या नहीं, आप बताइए? भारत के मुस्लिम्स की जीवन पद्धति और सऊदी अरब के लोगों की जीवन पद्धति में फर्क है या नहीं है? भारत के क्रिश्चियन में और यूरोप के क्रिश्चियंस में फर्क है या नहीं है? क्योंकि सब कन्वर्टेड है भारत में, भारत का क्रिश्चियन और मुस्लिम सब कन्वर्टेड है, तो उसकी जो जीवन पद्धति होगी वो हिंदू जीवन पद्धति होगी, हिंदुस्तान की जीवन पद्धति होगी। तो पहले तो हिंदू राष्ट्र से इनका अर्थ क्या है? अगर हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति से इनका अर्थ है तो भारत में रहने वाले सारे लोग, हिंदुस्तान ये राष्ट्र ही भारत है, भारत भूमि है, भारतवर्ष, और हमेशा यही रहेगा।
हमेशा यही रहेगा। तो आपने साफ तौर पे सुना इनका वक्तव्य, आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।